यूएन ने बोला अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक 100 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं। एक कोरियन व्यूअर ने कहा, मैं जब शो देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ। क्या आपने कभी ऐसा फील किया? आज एआई जॉब खा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और लोग सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। स्क्विड गेम अभी खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है हर सिटी में, हर स्क्रीन के पीछे, हर ईएमआई बिल। हम सोचते हैं कि स्क्विड गेम एक मॉडर्न डिस्टोपिया है, लेकिन दर्द का डिजाइन नए जमाने का नहीं है, सिर्फ पैकेजिंग बदली है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्चों का खेल जिसमें हार का मतलब है मौत, दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्टिक सिस्टम का सच दिखाता है, तो आप लोग सोचेंगे ये कोई साईफाई स्टोरी होगी, लेकिन नहीं। एक रियल वर्ल्ड की सच्चाई, एक ऐसा मिरर जिसमें हम सबका असली चेहरा दिखाता है। मैं बात कर रहा हूँ स्क्विड गेम की, एक साउथ कोरिया का शो जिसने नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1.1 बिलियन व्यू सिर्फ 28 दिनों में। पर पॉपुलैरिटी से ज्यादा इस शो ने जो सोचने पर मजबूर कर दिया उसका कोई कीमत नहीं। स्क्विड गेम एक थ्रिलर नहीं है, ये एक विजुअल मेटाफोर है, एक ब्रूटल एल्गोरो जो लेट स्टेज कैपिटलिज्म के अंदर छुपी हुई घटना को एक्सपोज करता है। 456 लोग एक सिस्टम में फंसे हुए जहां उनकी पास उनकी गलती नहीं, सिस्टम की चाल है। बचपन के मासूम खेल अब मौत का वजह बन चुकी है। अगर तुम जीतते हो तो 45.6 बिलियन पैसे मिलेंगे, लेकिन हर राउंड में किसी की जान चली जाती है। अब सोचिए, क्या असली दुनिया इससे अलग है? हम सब किसी न किसी तरह के गेम खेल रहे हैं, लोन चुकाना है, ईएमआई भरना है, जॉब की अलग टेंशन, ये सब एक एंडलेस सर्किल है। और ये शो एक ब्रूटल रिमाइंडर है कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में सरवाइव करने का कोई गारंटी नहीं, बस ये एक इल्यूजन है। और अब जो मैं नाम लेने वाला हूँ, अगर गलत हो जाए तो मुझे माफ करना। क्रिएटर हुआंग डुंग होंग खुद भी एक स्ट्रगलिंग राइटर थे। स्टूडेंट लोन, डिबेट और बेकार इकोनॉमी ने उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने स्क्विड गेम लिखा एक ऐसे टाइम पे जब उनके पास लैपटॉप बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और विडम्बना देखिए, उस स्ट्रगल से निकला शो दुनिया के अमीर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। उसने दुनिया बाहर के उन लोगों को आवाज दी जो सिस्टम के अंदर फंसकर सांस लेना भूल चुके हैं। अमेरिका के मेडिकल डेट हो या इंडिया के फार्मर्स की लोन या ग्लोबल साउथ के मजदूर, एक ही पैटर्न रिपीट होती है, डिप्रेशन, शोषण, दबाव। इस वीडियो में हम स्क्विड गेम के जरिए उसी सच्चाई को हम एक्सपोज करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। वो डिस्परेट लोग कौन है जो गेम खेल रहे हैं और कौन है जो गेम खिलवा रहे हैं, सिस्टम की असली डिसीजन क्या है, और एक व्यूअर के तौर पर हम किस साइड पे खड़े हैं। इस शो की टाइमिंग भी कोइंसिडेंस थी। 2021 में जब कोविड-19 ने दुनिया को घुटने पर ला दिया था, जॉब्स चली गई थी, सेविंग खत्म हो गए थे और सर्वाइवल एक गेम बन गया था, तब स्क्विड गेम आया और हर इंसान ने अपने अंदर एक कंटेस्टेंट महसूस किया। क्या हम सब कंटेस्टेंट्स हैं या कभी कभी हम अनजाने में वीआईपी बन जाते हैं? यही वो अनकंफर्टेबल सवाल है जो ये सीरीज हमसे पूछती है। और इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं ढूंढेंगे, हम उनके डिसीजन को समझेंगे, उनके लूप होल, उसकी हिस्ट्री, उनके ह्यूमन को। टू ब्रेक द गेम वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड यू। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से बस 1% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, स्क्विड गेम के पीछे की सच्चाई क्या है? कभी सोचा है अगर आपको एक दिन कह दिया जाए या तो मरो या फिर एक गेम खेलो जिसमें जीतने का चांस 1% से भी कम है। एक आदमी अपनी माँ के इलाज के लिए परेशान है, अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रहा है और कर्ज ने उसकी जिंदगी को बंधन बना दिया है। नाम है स्वांग यिंग हुंग, लेकिन ऑनेस्टली ये एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। ये मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। सिर्फ अमेरिका में 14 मिलियन लोग डेट में डूबे हुए हैं और इंडिया में करोड़ों यूथ सिर्फ एक स्टेबल जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास अगर कल इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास 10,000 भी नहीं होंगे? बांग्लादेश में लोग अपनी किडनी 1.2 लाख में बेच रहे हैं। 81% लोगों को उसका पैसा भी नहीं मिलता। मतलब सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी पार्ट बेचना पड़ रहा है। और फिर भी लोग कहते हैं मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल है। लाइक सीरियसली, गोल्ड मास्क वाले लोग गेम खेल रहे हैं जैसे सर्कस चल रहा है और हर मौत पर उनकी स्माइल सीरियस हो रही है। और सच बोलो तो रियल लाइफ में ऐसे लोग हैं। बिलियनियर्स जो लग्जरियस याcht पर पार्टी करते हैं, या दुनिया के दूसरे कोने में कुछ लोग एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 36 रिचेस्ट लोग के पास इतना पैसा है जितना आधी दुनिया के पास नहीं। पैंडेमिक के टाइम जब आम आदमी का घर चल रहा था तब टॉप कंपनीज रिकॉर्ड बना रही थी। स्क्विड गेम के वीआईपी सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, वो रियलिटी का एक एग्जैक्टुएटेड वर्जन है। आपको क्या लगता है, सिर्फ हम एक शो देख रहे हैं या अपनी जिंदगी का एक मिरर?
हर प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपनी मर्जी से, बट क्या वो वाकई में चॉइस थी? जब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हो, कुक या बेच थी, तो क्या आप फ्रीली चूज कर रहे हो या मजबूरी में? पे डे लोन पर 400% तक का इंटरेस्ट, स्टूडेंट लोन्स जो 30 साल तक चुकाते ही नहीं। हर रास्ता ट्रैप है पर दिखता ऑप्शन जैसा है। चॉइस थी या इल्यूजन था? दाल गुना चैलेंज वायरल हो गया, पिंक जंपिंग सूट बेस्ट सेलर बन गया, स्क्विड गेम एक कस्टम बन गया, पेन को पॉप कल्चर बना दिया गया। क्या हम VIP से अलग हैं? हम भी तो उन लोगों की तकलीफ को एक ट्रेंडिंग साउंड बना दिया। हम क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? चैप्टर 2, स्क्विड गेम की असली कहानी। सोचो अगर तुम्हारा पूरा जीवन किसी के एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाए, क्या तुमको लगेगा कि तुम एक इंसान हो या एक शो पीस? हम सोचते हैं कि स्क्विड गेम एक मॉडर्न डिस्टोपिया है, लेकिन दर्द का डिजाइन नए जमाने का नहीं है, सिर्फ पैकेजिंग बदली है। 1700 में लंदन के महर्षि जेल में सिर्फ लोग इसलिए सड़ जाते थे क्योंकि उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया था। वो जेल एक इकोनॉमिक ट्रैप थी, बिल्कुल स्क्विड गेम जैसी। रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर को मारने के लिए भेजा जाता था क्योंकि उनका दर्द एलीट के लिए सिर्फ तमाशा था। आज नेटफ्लिक्स पे है, तब कोलिसियम में था। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन चली पर आदमी पीसे। एलिट ने प्रॉफिट कमाया, वर्कर्स ने स्वेट और ब्लड दिया। स्क्विड गेम के क्रिएटर हुआंग डू होंग अपना लैपटॉप बेच के स्क्रिप्ट लिख रहे थे, सिर्फ $675 में। उनका आइडिया रिजेक्ट होता गया, कर्ज बढ़ता गया, और एक दिन जब लाइफ बिल्कुल ब्रेक डाउन पे थी, उस वक्त स्क्विड गेम का जन्म हुआ। जब जिंदगी तुमको हर लेवल पर तोड़ देती है, तब या तो तुम बिखर जाते हो या फिर एक नई कहानी बना देते हो। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया भर में करोड़ों लोगों का जॉब ले गया, कर्ज का सुनामी सब कुछ बहा ले गया। ये वो वक्त था जब हुआंग ने देखा कि रियल लाइफ गेम स्टार्ट हो चुकी है, बस यूनिफॉर्म मिसिंग है। साउथ कोरिया में तो 2021 तक हाउस होल्ड डेट GDP से भी ज्यादा हो चुका था। लोग EMI के लिए जी रहे थे या तो मर रहे थे, कोई श्योर नहीं। 2009 में सांगायोंग मोटर्स ने 2600 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया। प्रोटेस्ट हुए, पुलिस ने क्रैक डाउन किया, घर वालों ने रोया, वर्कर्स ने हंगर स्ट्राइक किया, और फिर भी बोला जाता है सब कुछ फेयर है, मार्केट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लाइक सीरियसली। इस बीच क्रिप्टो बबल में कुछ लोग ओवरनाइट लखपति बने और कुछ लोग अपना पूरा पैसा खो बैठे। मतलब अमीर और अमीर बन गए और बाकी सब एक्सपेक्टेटर। स्क्विड गेम जब रिलीज हुआ, दुनिया लॉकडाउन में थी, जॉब लॉसेस, हॉस्पिटल बिल्स, घर छूट गए। UN ने बोला अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक 100 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं। एक कोरियन व्यूअर ने कहा, मैं जब शो देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ। क्या आपने कभी ऐसा फील किया? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज AI जॉब खा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और लोग सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। स्क्विड गेम अभी खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है हर सिटी में, हर स्क्रीन के पीछे, हर EMI बिल में। अब सवाल ये नहीं है कि स्क्विड गेम कब से शुरू हुआ, अब सवाल ये है कि आप उस गेम में कब से हो। कभी सोचा है अगर आपको जिंदा रहने के लिए खेलना पड़ जाए तो खेल का मजा बचा रहेगा या सिर्फ जान की बाजी बन जाएगा? स्क्विड गेम एक फिक्शनल शो नहीं है, ये एक मिरर है हम सबकी रियल स्ट्रगल का। चाहे वो कोरिया हो या इंडिया, अमेरिका हो या ग्लोबल साउथ। कोरियन को देखकर लगता है टेक, प्रोग्रेस, K-पॉप्स, लेकिन अंदर का क्या? लोग घरों के कर्ज में डूबे हुए हैं, जॉब के लिए कट टू कट कंपटीशन चल रहा है, वो लोग हर तरह के कर्जा करके बैठे हुए हैं। पर आपको लगे कि अरे ये तो उनका मैटर है, हमें क्यों सुना रहे हो? पर रुको जरा, क्या आप भी EMI लोन या करियर के प्रेशर के स्टेज से गुजर रहे हो? तो कांग्रेचुलेशन, आप भी इस गेम का हिस्सा हो। बचपन का इनोसेंट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट अब डेथ गेम बन गया है। नॉस्टेल्जिया भी अब पेन का सिंबल बन गया है। आप बस इस बात से समझो कि स्क्विड गेम बस स्क्रीन पर नहीं चल रहा है, वो हर EMI भरने वाले, वो हर जॉब के लिए फाइट करने वाले और हर रिश्तेदार के तानों से लड़ने वाले के अंदर चल रहा है। अब आप ये बताओ कि आप इस गेम में कौन सा खेल खेल रहे हो और आपका एग्जिट प्लान क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हम मिलकर सिस्टम को समझे, तोड़े, तो हो सकता है नेक्स्ट सीजन हम लिखें और उसमें कोई मरेगा नहीं, सब जीतेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।